गए, क्या है? तेरे सामने बैठा हूँ। उसने हाँ, कहाँ से आवाज आ रही है? तुरंत उसको पत्थर, अच्छा ये है, पत्थर डाल दिए। आगे गए, आगे एक 5 सिर वाला बैठा था। उसको अब बोले किस मुख के पास डाले, तो 5 मुख के पास डाल दिए। बोले अरे मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं देता है, मैं इस मुख से खाता हूँ, 5 से नहीं खाता हूँ। अच्छा ठीक है, उसकी वो जिस मुख से उसने बताया उस मुख के सामने डाल दी। आगे गए, 10 मुख वाला बैठा था। अब इस मुख के पास डाले तो 1-2 मुख के पास डाली, बोले दिखाई नहीं देता है, हमारे 10 से 10 से खाता हूँ। अब तो परोसने वाले परेशान, कहाँ जाए? तो जो बसीट होता है, जो भी समस्या होती है विवाह में, सब बसीट को ही घसीटते हैं, यहाँ से वहाँ से, चाहे काम कहीं से भी बिगड़े। बोले नारद जी को बुलाओ। नारद जी को बुलाया गया। बोले कैसी बारात लेकर के आए हो? बोले उसका समाधान है। बोले भोजन रख दो और अपने अपने हाथ से उठा कर। जो आज यह चलता है ना बफर सिस्टम, यह भूत भोज है। यह तभी से, आज से नहीं, शिव जी के विवाह से चल रहा है। बोले भोजन उनके पास रख दो और अपने अपने हाथों से उठा कर खाओ, क्योंकि यह हमारी भारत की संस्कृति नहीं है, यह तो भूत पीड़ितों की संस्कृति है। क्योंकि झूठा छुआ भी हमारे यहाँ नहीं दिया जाता है, वह तो झूठा उठा करके खाते हैं, झूठे ही उठा करते हैं। समाधान हो गया, सभी भूतों को जिवाया। इसके बाद देवताओं को पंक्ति में बैठा करके जिवाया और बढ़िया जय रहे हैं और स्त्रियां गाली दे रही हैं। गारी मधुर धुन दे सुंदरी खिलाया गया और इसके पश्चात अजवाने दीने पान, उनको बीड़ा पान दिया गया। जो जहां था वह दरबार में चला गया। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने मंडप में पार्वती जी को बुलाया और शिव जी को बुलाया और सुंदर आसन पर बिठाया। और इसके बाद हिमांचल जी ने कुश लेकर के अपनी कन्या का हाथ पकड़ करके भगवान शिव जी के हाथ में ले लिया। कहे गिरीश कुश कन्या पानी भवन समर्पी मां भगवानी। और जो ही पानी ग्रहण किया सभी देवता प्रसन्न हो गए। अब हमारा सारा दुख मिट गया। पानी ग्रहण जब की महे सभी देवता प्रसन्न हो गए कि अब हमारा दुख मिट गया। यहाँ पर विविध प्रकार से मैना और हिमान ने बहुत प्रकार से उनको जो उनके पास हो सका वह दहेज आदि दिया। दाली दियो बहु भांति गुण कर जोर है भूधर कहाओ का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज रह रहा हूँ। उनसे कहा आप पूर्ण काम है और मैं आपको दे क्या सकता हूँ। शंकर जी ने कहा कि आपने अपनी पुत्री दी, इससे बढ़कर हो ही क्या सकता है। आपने हमें अपनी पुत्री दी, अपनी कन्या दी, तो वही सब कुछ हो गया है।
कादियों पूरे में काम शंकर चरण पंकज रह गयो गह रहो शिव कृपा सागर सुर कर संतोष सब बहते कियो पुन गहे पद पातो जो मैना प्रेम परिपूर्ण। कहा कि देखिए पिता अपनी सामर्थ्य भर अपनी पुत्री को सब कुछ देता है, लेकिन यह मांगने और ना मांगने वाली बात नहीं होनी चाहिए। योग्य वर योग्य कन्या अवश्य ढूंढनी चाहिए। अपने पुत्र के लिए योग्य पुत्र वधू ढूंढो, यह तो ठीक है, लेकिन देखिए व्यवहार होना चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। जो मन से जो खुशी से दे उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी संस्कृति है। लेकिन हमको इतने ही चाहिए चाहे कहीं से भी दो, यह गलत है। और जैसे लड़की वालों को भी अपने योग्य ही लड़का ढूंढना चाहिए, अपने अनुरूप। अब लोग लड़की वालों की भी कुछ कमी है, वह कहते हैं हमें तो सर्विस वाला चाहिए, कितने भी पैसे लग जाए, वो चाहे वह करते हो खेत में काम या मजदूरी करते हो, लेकिन कहते हैं हमें सर्विस वाला चाहिए। बढ़ावा तो लड़की वाले ही देते हैं। सिद्धांत बना लेना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, जो पैसे का भूखा है उससे अपनी लड़की का विवाह नहीं करेंगे। जो हमारे इंसान के महत्व को समझता हो, पैसे के महत्व को नहीं, उसी से विवाह करेंगे। ऐसे भी लोग हैं संसार में, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे अच्छे लड़के संसार में मिल जाएंगे जो धन नहीं देते होंगे। और ऐसा नहीं देना चाहिए, दिल खोल कर देना चाहिए, जितना हो सके उतना देना चाहिए। कोई नहीं मांगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं देना चाहिए, लेकिन मांगना नहीं चाहिए कि हमको इतने ही चाहिए। कहने का तात्पर्य कि रिश्ता दिल से होना चाहिए, पैसे से नहीं। बस इतना है। इसमें जो विस्तार होगा, जो कुछ भी सीता जी के उसमें करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। तो पिता की और यहाँ पर पुन गहे बहुत प्रकार से मैना देवी चरण पकड़े और कहा कि मेरी पुत्री का ध्यान रखना, और पुत्री को भी शिक्षा दी, करम सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। स्त्रियों के लिए पति के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है, ऐसा समझा करके मैंने विदा किया। क्योंकि जो कुछ स्त्री के लिए होता है वह पति ही होता है, उससे बढ़कर कोई देवता नहीं है। एक धरा